हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? होप करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज है नवरात्रि का पहला दिन और नवरात्रि की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी नवरात्रि बहुत अच्छी जाए। आप जो जो मैं माताएं बहनाएं व्रत रह रही हैं उनका व्रत बहुत अच्छी तरीके से हो जाए, विधि पूर्वक संपूर्ण हो जाए। और सुबह का टाइम है, मैं सुबह सुबह झाड़ू लगा रही हूँ। 6:30 बज रहे हैं और देखो 6:30 बजे ही सूरज निकल आया है और माधव भी जग गया है। और माधव के पापा चाय पीकर दूध लेने के लिए चले गए हैं और मैं अपनी झाड़ू लगा रही हूँ और ये खेल रहा है। और आज मेरा व्रत है। मैं कोशिश करूँगी कि अगर मैया की कृपा रही तो मैं पूरे 8 दिन मतलब 9 दिन व्रत रहूं। और झाड़ू मेरी लग गई है और मैं पोछा लगा रही हूँ क्योंकि मुझे पूजा करनी है जल्दी से। और पहले पहले दिन पूजा करते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और साफ़ सफाई करके और जब अपनी मैं पूजा पाठ करूँगी नहा धोकर। और झाड़ू पोछा हो रहा है मेरा, झाड़ू लग गई है, पोछा लगा रही हूँ। और मेरी जो दोनों बेटियां हैं वो गांव गई हुई हैं, वो भेज रखी हैं गांव क्योंकि उनकी छुट्टियां चल रही हैं इसलिए। और यहाँ काम चल रहा है बराबर में तो इस वजह से थोड़ी खटपट सी हो रही है, उसके लिए सॉरी। थोड़ी सी आपको आ रही होगी पीछे से आवाज़। और आपके घर में कौन कौन व्रत रहा है आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आप लोग कमेंट नहीं करते हो, आप लोग प्लीज़ कमेंट किया करो। अच्छा लगेगा मुझे भी कि कमेंट कर रहे हैं, सजेशन दे रहे हैं। तो आप लोग प्लीज़ सजेशन थोड़ा सा दिया करो। और देखो माधव को ये बाहर से खेल के आ गया है और पोछा में आके बैठ गया है और कोई भी काम मुझे ठीक से करने नहीं देता है। अभी से ये हटाऊंगी इधर उधर फिर जब लगाऊंगी, पर क्या करूँ, ये बच्चा है मानता ही नहीं है। अब क्रॉक पहन रखे हैं, ये धुल के हो रहे हैं। अब चिल्लाऊंगी तो फिर ये बहुत ज़्यादा रोएगा और मेरा इसे चुप कराने में बहुत टाइम वेस्ट भी होगा। तो इसलिए ये जो करता है मैं इसे करने देती हूँ, मैं अपना काम करती रहती हूँ, बाद में दोबारा पोछा मार दूंगी उधर। और फिसल भी गया था, अगर मैं इसे देखती तो ये ज़्यादा रोता। अगर इसे मैंने इग्नोर कर दिया है तो ये इसे लगा कि मम्मी ने देखा नहीं है तो चुपचाप उठ के चला गया है। पता नहीं छोटे बच्चे ऐसा क्यों करते हैं कि अगर हम उनसे बोल रहे हैं ना ओ लग गई तो एकदम से रोने लग जाएगा। और इग्नोर कर दो, ये गिर गया है तो इग्नोर कर दो तो चुप अपना आराम से उठ के चला गया। और मैंने इसे ऐसी ही आदत डाल रखी है, इग्नोर कर देती हूँ मैं, ज़्यादा ध्यान नहीं देती तो इसलिए अपना चला जाता है। और मेरे पतिदेव व्रत नहीं रहे हैं, उनके लिए मैं रोटी बना के रख रही हूँ क्योंकि मैं नहा धोकर अपनी पूजा पाठ करूँगी तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा और वो थोड़ा जल्दी कहीं उन्हें जाना है तो इसलिए उनकी रोटी बनाकर रख देती हूँ जिससे वो अपना आकर और खाकर उठाकर अपने आप खा लेंगे, ले लेंगे रोटी। और मुझे भी डिस्टर्ब नहीं होगा और उन्हें भी थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा तो इसलिए मैं उनका खाना बना कर ही रख रही हूँ। और वो व्रत नहीं रहे हैं, खाली मैं ही व्रत रही हूँ। और मैंने उनके लिए आलू की सब्ज़ी बनाई है और रोटी बनाई है। और अपने लिए मैंने आलू उबाल रखे हैं, इंडक्शन पे रखे हुए हैं आलू मेरे। और व्रत में वैसे आलू ही खाते हैं सभी लोग और मैं भी आलू ही खाती हूँ। और देखो मैं रोटी बना रही हूँ, गोल मटोल मेरी रोटी बन रही है। और आप लोग बताना आपके घर में कौन कौन व्रत रहे हैं, मम्मी पापा रहे हैं, कौन कौन रहा है, आप प्लीज़ कमेंट करके बताना। और रोटी बन गई है क्योंकि उनके लिए सिर्फ 6 ही रोटी बनाई है, एक दो तो माधव भी ख़राब कर ही देता है तो इसलिए मैं 2 रोटी एक्स्ट्रा बना कर रखती हूँ। और अब मेरा काम हो गया है, किचन का भी झाड़ू पोछा भी, साफ़ सफाई सारी हुई है तो इसलिए अब मैं नहाने के लिए जा रही हूँ। और अगर मैं चुपचाप चली जाऊँ, इससे बाय करके ना जाऊँ तो ये रोएगा, इसलिए मैं इससे बाय करके जा रही हूँ। और मैं नहा के आ चुकी हूँ और मैंने अपना मंदिर में चौकी भी लगा ली है और मैं पूजा कर रही हूँ। और देखो ये भी आ गया है मेरे पास पूजा करने के लिए और जैसे मैं करूँगी वैसे ही ये करता रहेगा। पर साइड में खेल रहा है अभी बैठा हुआ। और मैं यहाँ दुर्गा चालीसा का पाठ कर रही हूँ और देखो माधव मेरी साइड में बैठा हुआ है। और अगर मैया की कृपा रही तो मैंने अखंड जोत जलाई है, मैया रानी कृपा करें, मेरी पूजा को स्वीकार करें। और देखो तेल लेकर इधर उधर रख रहा है, ये तिल का तेल है और बहुत शैतानी करता है।
और इसे मैं बता रही हूँ कि बेटा ऐसे जोत लिया करो, ऐसे धूप किया करो। अपनी मर्ज़ी से ही करेगा, जैसे भी करनी है इसे। और देखो, मंदिर में धूप दे रहा है, पूज रहा है मंदिर को। और मैं अपना व्रत के लिए बनाने के लिए आ गई हूँ किचन में, क्योंकि मेरी पूजा हो गई है और मुझे अपने फलाहार के लिए बनाना है। इधर मेरी आलू जो उबाले थे उनकी सब्ज़ी बना रही हूँ, और इधर मैं सिंगाड़े का जो आटा होता है उसकी पूड़ी बनाऊँगी, उसके लिए इसे गूँथ रही हूँ। और मैं ही हूँ सिंगल व्रत, तो इसलिए थोड़ा सा ही इसमें ही काम हो जाएगा मेरा। तो अगर व्रत में नमक का ना खाओ तो मेरा बीपी लो हो जाता है, इसलिए मैं नमक का खाती हूँ, नहीं तो मेरा बीपी लो हो जाता है। पिछली बार तो मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी। इस बार थोड़ी कृपा रहे, दुआ कर रही हूँ कि मेरे लिए, कि मैं ठीक रहूँ, नहीं तो बीमार होने का डर लग रहा है, क्योंकि पिछली बार मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी जब व्रत रही थी। और उधर मेरी सब्ज़ी बन रही है और इधर मेरा आटा लग रहा है, और इनकी पूड़ी बनाकर जब खाऊंगी। और मैंने अपनी पूड़ी भी बना ली है, और माधव भी बैठ के मेरे साथ खा रहा है कूटू उसकी सिंगाड़े के आटे की पूड़ी और सब्ज़ी थोड़ी सी पतली ही बनाई है, क्योंकि मुझे पतली ही ज़्यादा अच्छी लगती है। और इसने अपना भी खाना खा लिया है अपने पापा के साथ, और मेरे साथ भी बैठकर खा रहा है। और अब शाम का टाइम हो गया है, और ये अपने घोड़े के साथ बाहर खेल रहा है, और ज़्यादा ही पड़ 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 पता नहीं क्या बोल रहा है अपनी लैंग्वेज में, मेरी तो समझ में ही नहीं आ रहा है। और इसे यहाँ खेल में लगाना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मुझे अभी वॉशिंग मशीन लगानी है। कल मंडे है, कल सेंटर पर रहूँगी पूरे दिन, तो टाइम नहीं मिलेगा। इसलिए अपने कपड़े धोकर आज ही काम ख़त्म कर देती हूँ, और इसे खेल में लगाकर जब वॉशिंग मशीन लगाऊंगी, जिससे कि कपड़े धोने में आसानी हो जाए, नहीं तो ये भीगेगा। अभी ये बीमार हुआ था और मुश्किल से तो सही हुआ है, अब फिर बीमार ना हो जाए, इसलिए इसका ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। और इधर मैंने मशीन अपनी लगा ली है, और मेरे आधे से कपड़े तो धुल चुके हैं और आधे धुल रहे हैं उसमें उधर पड़े हुए। और कई दिन से मैंने धोए नहीं थे, तो आज शाम के टाइम ही धो डाले, क्योंकि शाम के टाइम थोड़ा सा प्रॉब्लम नहीं होती है धोने से। और सुबह के टाइम तो आज पूजा करी थी, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था साफ़ सफाई करने में ही। और शाम के टाइम अब कुछ काम नहीं था, तो सोचा मैंने कि चलो अभी कपड़े धो लेते हैं, काम ख़त्म हो जाएगा कल का भी। और मेरे बच्चे नहीं है ना यहाँ पे, तो थोड़ा सा कम कपड़े हुए हैं, पर माधव ने पूरा सबकी पूर्ति कर रखी है। दिन में 2-3 जोड़ी कपड़े बिगाड़ ही देता है। और आप लोग अपने काम का रूटीन कैसे करते हो, आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप अपने काम को किस तरीके से करते हो। और देखो, मेरे कपड़े सारे धुल चुके हैं, और अब मुझे ये वॉशिंग मशीन अंदर रखनी है। और जो पति देव के कपड़े थे वो मैंने हाथ से धोए हैं, कुछ कपड़े इनमें और कुछ कपड़े वॉशिंग मशीन में डालकर धोए हैं, क्योंकि नए नए कपड़े जो होते हैं उन्हें मैं हाथ से ही धोती हूँ। जो वैसे ही रेगुलर वाले होते हैं उन्हें मैं वॉशिंग मशीन में डाल देती हूँ, क्योंकि उनमें क्यों टाइम वेस्ट करना, वो बस अपने आप ही एक चक्कर में हो जाते हैं। और मैं अपनी मशीन अंदर उठा के रख रही हूँ, और इसे साफ़ करूँगी, ये काफ़ी गंदी सी हो रही है। और माधव उधर खेल रहा है, बच्चे उधर साइकिल चला रहे हैं। और शाम का टाइम बहुत अच्छा होता है, क्योंकि आज संडे भी है, और थोड़ा सा संडे में बहुत अच्छा दिन हो जाता है, फ्री भी होते हैं और अपना काम भी हो जाता है, बच्चे भी खेलते रहते हैं। और अगर सुबह के टाइम में ये काम करती हूँ, तो माधव बहुत ज़्यादा परेशान कर लेता है, मुझे काम नहीं करने देता है, इसलिए मैं इस टाइम करती हूँ ये सारे काम। और ये मशीन मुझे इसलिए अंदर उठा के रखनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ कुछ लग ना जाए, स्कूटी खड़ी होती है चार्जिंग के लिए, और लग ना जाए, ख़राब ना हो जाए, तो इसलिए ये मुझे अंदर कमरे में ही रखनी पड़ती है। वैसे ये मेरे से उठती नहीं है, काफ़ी भारी है, पर फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मेरी बेटी कहती है कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, मम्मा आप हार मत माना करो। तो इसलिए मैं इसे अंदर उठा के रख रही हूँ। मेरा यहाँ का काम सारा ख़त्म हो गया। ठीक है दोस्तों, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।